गुड मॉर्निंग क्लास 2A हिंदी पाठमाला क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा था पाठमाला में से? चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 ठंडा बुखार हमने पढ़ा था, है कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं? हाँ। तो आज हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? तो सभी अपनी पाठमाला की पुस्तक निकाल लो और साथ में अपनी कॉपी भी निकालोगे, पाठमाला की कॉपी यानी कि लिटरेचर कॉपी, हिंदी लिटरेचर कॉपी यानी कि पाठमाला कॉपी निकाल लो। और अभी हम क्या करेंगे? अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चों फॉलो करो क्लास आज का। सबसे पहले बच्चों अपनी बुक निकालो, पेज नंबर 1313 देखो। पहले हम जो किताब के प्रश्न हैं, जो किताब में करने हैं, पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है? देखो नंबर 3, किसने किससे कहा? कथन किसने कहा, किससे कहा? तो ये जो कथन है आपको लिखना है, पहले लिखना है किसने कहा, ठीक है? उसके बाद लिखना है किससे कहा। देखो पहला यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, क, पता नहीं आजकल कैसे कैसे बुखार चल पड़े हैं। ये किसने कहा था? माँ ने। किससे कहा था? अमर से, ठीक है? ख, देखो बुखार तो ठीक हो गया है ना अमर? ये किसने कहा था? डॉक्टर ने। किससे कहा था? अमर से, ठीक है? लिखो, साथ साथ में लिखते भी जाओ अपनी बुक में। ग, अब कभी बुखार नहीं चढ़ेगा, कान पकड़े। ये कथन किसने कहा था? अमर ने। और किससे कहा था? डॉक्टर से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? अभी देखो प्रश्न 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क, अमर कितने साल का था? अमर, देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है 5, फिर 8, फिर 7, ठीक है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, 7। तो इस पे टिक करना है, ठीक है? ख, अमर स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे मलेरिया था? नहीं। ठंडा बुखार था? हाँ। तो सही उत्तर है नंबर 2, ठंडा बुखार था। नंबर 2 पे सभी टिक करेंगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 1414। ग, नाना जी कौन सी मिठाई लाए थे? लड्डू? नहीं। बर्फी? नहीं। नंबर 3, सोहन हलवा? हाँ। सही उत्तर है इसका नंबर 3, सोहन हलवा। तो सभी इस पे टिक करेंगे, ठीक है? चलो अभी नीचे देखो, भाषा से श्रुतलेख, ठीक है? ये कुछ कठिन शब्द हैं, आपको अच्छे से इसको याद करना है और लिखना भी है, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? क्या है? प्रथम क्या लिखा है? बद परहेजी, झुटलाता। मेरे साथ साथ बोलोगे आप लोग, बद परहेजी, झुटलाता, झुंझलाना, तरकारी, बिल्कुल, डॉक्टर, ठीक है? अभी देखो ये वाला प्रश्न, बिंदु। देखो इस तरीके से बिंदु लिखा जाता है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं, ठीक है? और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु देखो ऊपर इस तरीके से लिखते हैं, आधा चांद, इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। के शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखो, ठीक है? हमने ये जो पाठ पढ़ा है ना ठंडा बुखार, उसमें से आप लोगों को बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। पहले देखो बिंदु वाले शब्द लिखेंगे, यानी कि अनुस्वार वाले शब्द, कंबल, कंधे, ठंडा,
अब चंद्र बिंदु वाले यानी कि अनुनासिक वाले, मूंग, हंसते, झुंझलाकर। ठीक है, अभी पेज नंबर 1515 देखो। प्रश्न 2, ड, अड़, ढ, अढ़ वर्णों से बने शब्दों के उदाहरण लिखो। ड से क्या क्या होता है शब्द? ठंडा, डंडा। ठीक है, साथ साथ में लिखते भी जाओ बुक में। अब देखो ये क्या है? अड़, पकड़, बड़ा। ठीक है, ये क्या है? ढ से ढक्कन, ढोलक। अब ये क्या है? अढ़, पढ़ा, चढ़ा। ठीक है, अभी नंबर 3 देखो। शब्दों का क्रम सही करके सार्थक वाक्य लिखो। सार्थक मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस। सार्थक वाक्य मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है, इसको सही क्रम में सजा के आप लोगों को लिखना है। का हाथ पकड़ा, माँ ने घबराकर अमर। सही कैसे लिखेंगे? माँ ने घबराकर अमर का हाथ पकड़ा। ठीक है, ये भी आप अपनी बुक में ही लिखेंगे। हाथ पैर थोड़े गर्म हो गए थे, कंबल में दबे दबे। तो क्या लिखोगे? कंबल में दबे दबे हाथ पैर थोड़े गर्म हो गए थे। ये सही क्रम है। ठीक है, पर मक्खी बैठी है देखो माँ, मिठाई की टोकरी। ये वाक्य गलत है। इसको सार्थक वाक्य में कैसे लिखेंगे? देखो माँ, मिठाई की टोकरी पर मक्खी बैठी है। ठीक है, समझ गए सभी? तो बच्चों, हमने बुक के सारे प्रश्न कर लिए हैं जो बुक में लिखने थे। अभी देखो प्रश्न उत्तर बाकी हैं। पेज नंबर 12 में देखो मौखिक के प्रश्न, और पेज नंबर 13 में देखो लिखित के प्रश्न। ठीक है, अभी हम ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप प्रश्न लिखोगे, एक एक प्रश्न लिखोगे, फिर उसके नीचे उत्तर लिखोगे, फिर प्रश्न लिखोगे, फिर उत्तर लिखोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कॉपी में लिखना। कॉपी निकालो सभी। एकदम ऊपर CW लिखो, डेट डालो 11/05/22। पाठ 2, ठंडा बुखार। पहले नंबर 1 मौखिक लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पर केवल उत्तर लिखे हैं, पर आप जब लिखोगे पहले प्रश्न लिखोगे, फिर उसके बाद उत्तर लिखोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है देखो मौखिक का। अमर के नाना जी क्या लाए थे? उत्तर क्या है? अमर के नाना जी सोहन हलवा लाए थे। ठीक है, अभी देखो अमर के पिताजी सुबह सवेरे क्या लेने बाजार गए थे? तुम कैसे लिखोगे? अमर के पिताजी सुबह सवेरे तरकारी लेने बाजार गए थे। अभी देखो, अमर के पिताजी जब बाजार से लौटे तो उनके हाथ में क्या था? उत्तर है इसका अमर के पिताजी जब बाजार से लौटे तो उनके हाथ में केलों का गुच्छा था। ठीक है, अभी देखो, डॉक्टर ने अमर को देखकर क्या कहा? इसका उत्तर है डॉक्टर ने अमर को देखकर कहा, देखो बुखार तो ठीक हो गया है ना अमर। ठीक है, तो ये हैं आपके मौखिक के उत्तर। ठीक है, अच्छे से सभी नोट डाउन करोगे, देख देख कर कोई भी गलत नहीं लिखेगा। ठीक है,
अच्छे हैंडराइटिंग में साफ सुथरा सभी लिखेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रश्न लिखेंगे, नंबर मेंशन करेंगे और उत्तर भी अच्छे से लिखेंगे। चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, लिखित। तो इस तरीके से लिखो। नंबर 2 लिखित। उसके बाद प्रश्न लिखना है। क, स्कूल न जाने के लिए अमर ने क्या बहाना बनाया। उत्तर देखो। क, स्कूल न जाने के लिए अमर ने ठंडे बुखार का बहाना बनाया। ख, ठंडे बुखार के बारे में सुनकर माँ ने क्या किया। ख, उत्तर देखो। ठंडे बुखार के बारे में सुनकर माँ ने अमर को एक पलंग पर लेटाकर ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया, ठीक है। अभी देखो ग, प्रश्न देखो। अमर के पिता और उसके नाना जी किसको लेने गए थे। ग, उत्तर देखो। अमर के पिता और उसके नाना जी डॉक्टर को लेने गए थे। घ का प्रश्न देखो। अमर का ठंडा बुखार कैसे उतरा। इसका उत्तर है डॉक्टर ने अमर की नाड़ी और नज़र देखकर कहा कि उसे बुखार नहीं है। अमर का झूठ पकड़े जाने पर उसका ठंडा बुखार उतर गया, ठीक है। अभी लास्ट वाला प्रश्न देखो। इस कहानी से आपने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये है आपके प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये लिखित के प्रश्न उत्तर हैं। अच्छे से सभी नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास फिर यहीं पे ओवर हो रही है। धन्यवाद।